अच्छा जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स को, उनका सब्सटेंसेस का हमने पहला टाइप डिस्कस किया था जो कि एलिमेंट था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास कंपाउंड जो है बेसिकली हमारे पास ये सब्सटेंसेस तो है, ये भी हमारे पास सब्सटेंसेस का उनका टाइप्स में आते हैं, इसलिए ये सब्सटेंसेस है। ठीक है, सब्सटेंसेस है। और जब ये याद रखिए व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, व्हेन टू आर मोर करता हूं, इधर लिखता हूं एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशो इज कॉल्ड कंपाउंड। जब भी आपको पता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाए एक फिक्स रेशो के साथ, केमिकली कंबाइन हो जाए फिक्स रेशो के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहां पर लिखता हूं कि H2O है, ये हमारे पास H2O है। अब H2O मॉलिक्यूल्स में हमारे पास H2O जो है, H2O में हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इस H2O में हाइड्रो, अगर हम मास के लिहाज से बात करें तो हाइड्रोजन का मास है नंबर है 1, जो 2 का 2 हो जाएंगी, और एक ऑक्सीजन है और एक का मास नंबर है 16, 1 2 2 और 8 2 16। तो हमारे पास 1:8 से हमारे पास क्या बनते हैं? वाटर बनते हैं। अगर यही रेशो हम फॉर एग्जांपल ये भी हम हाइड्रोजन को भी 2 कर दें और ऑक्सीजन को भी हम क्या कर दें? 2 कर दें, तो हमारे पास फिर क्या बनेगी? यानी 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो हमारे पास, यानी इसका मास नंबर एक का 1 है तो 2 का 2, इसका एक का मास नंबर हमारे पास 16 है तो 2 का हो जाएंगी 32। ठीक है, 1 2 2 और 2 16 32। तो हमारे पास 1:16 से हमारे पास बनती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जबकि 1:8 से हमारे पास बनते हैं वाटर। यानी यही रेशो अगर हम बिगाड़ लें तो हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, कोई दूसरा चीज बनेगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बनते हैं CO2। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ये याद रखिए कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है, जब उनकी कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंसेस को, जब कंस्टिट्यूएंट्स आपस में कंबाइन हो जाए, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, कोक है, और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास गैस है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाए तो उनसे एक गैस बनती है, नो डाउट ये भी गैस है, नो डाउट ये भी गैस है। ठीक है, और ये कोक है, लेकिन यानी कोयला है, लेकिन ये दोनों कंस्टिट्यूएंट आपस में कंबाइन हो गए तो इनसे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये भी गैस है। लेकिन इस गैस और इस गैस के प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, क्योंकि इस गैस को हम एक्सहेल कर देते हैं, ये वाला गैस हम क्या करते हैं? इसको हम एक्सहेल कर देते हैं, ये गैस, जबकि ये वाला गैस जो है इसको हम क्या करते हैं? इनहेल कर देते हैं। तो जब कंस्टिट्यूएंट आपस में कंबाइन हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? लूज हो जाते हैं, क्योंकि एक नया प्रॉपर्टीज वाली हमारे पास बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, अब इसके अगर हम रेशो की बात करें तो एक कार्बन है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास नंबर है 12, जबकि दो ऑक्सीजन है और एक का मास नंबर है 16, तो 12 और ये हमारे पास 2 16 32 हो जाएंगी। अब इसको अगर सैंपल रेशो में हम कन्वर्ट करें तो 3 4 12 और 8 4 32, तो हमारे पास 3:8 से हमारे पास क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
यही रेशो अगर हम बिगाड़ दें तो हमारे पास एक नया चीज बनेगा, मतलब कंपाउंड नहीं बनेगा। ये हमारा क्या था, यहां तक हमारे पास फिक्स रेशो की बात थी, यानी जब टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो गया, कंबाइन हो जाए इन अ फिक्स रेशो के साथ कंबाइन, हमने फिक्स रेशो की बात की है, फिक्स रेशो के साथ कंबाइन हो गया तो हमारे पास बन गया कंपाउंड्स याद रखिए। फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स भी है उनका, एक बनते हमारे पास, एक होते हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा हमारे पास होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एक बनते हैं आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में, दूसरा बनते हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब इसी कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका हर एक कंपाउंड्स का एक फार्मूला, जैसे हमारे पास H2O का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, या फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास दो टाइप से, एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी दो टाइप से, एक हमारे पास आयनिक है और दूसरा हमारे पास कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनती है, कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल यानी कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो चीज बनते हैं इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स को ये याद रखिए, आयनिक कंपाउंड्स का हमारे पास मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये NaCl है, तो ये जो बनते हैं ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं, जबकि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होती है इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में बनती है, जैसा हमारे पास H2O वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स की बात थी, यहां तक हमारे पास कंपाउंड का टॉपिक खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स।